ओम शांति। तो आइए आज प्रयास करते हैं हम कैसे शिवरात्रि के मेडिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। कैसे हम आज के दिन अपनी एनर्जी को उस कॉन्शियसनेस पे ले जा सकें जहाँ पे हम अपने यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस कर पाए। तो सबसे पहले शिवरात्रि का महत्व समझते हैं कि ये मान्यता है कि आज के दिन ही शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया था, यानी उनसे मैरिज की थी। और उससे पहले की स्टोरी ऐसे जाती है कि सतयुग में तो सती के रूप में उन्हें शिव जी बहुत सरलता से प्राप्त हो गए थे। फिर जब वो नाराज़ होके अपने पिताजी के यहाँ पे यज्ञ में गई, यज्ञशाला में, जहाँ पे दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, वहाँ पे अपने पति का अपमान देखते हुए पार्वती जी ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया। और वही भस्म की हुई पार्वती जी को जब शिव जी ले लेके पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, तब विष्णु जी ने उन्हें डिटैच करवाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े किए थे, जो कि 51 शक्तिपीठ बन गए। फिर त्रेता युग में पार्वती जी ने फिर से हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और इस युग में शिव जी को पाना सरल नहीं हुआ, क्योंकि युग बदल चुका था। प्रकृति को पुरुष तत्व तक रेस करने के लिए, अब एनर्जाइज होने के लिए, अब अपने आप में तप करने की आवश्यकता ज़्यादा हो चुकी थी। तो कहा जाता है पार्वती जी को 3000 वर्ष लगे, यानी द्वापर युग की शुरुआत में कहीं पे, जहाँ पे शिव जी उनसे प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने पार्वती जी को फिर से मैरिज का प्रॉमिस किया। और आज ही के दिन वो दोनों वापिस से एक मैरिज के बंधन में बंधे। और कहते ये जो मैरिज है, यही आज भी कल्चर में प्रैक्टिस होती है। तो जब आप केदारनाथ जाते हो, वहाँ पे आपको योगी नारायण के रूप में इनका मंदिर दिखता है, जहाँ पे कहा जाता है इनकी मैरिज हुई थी। वहीं पे पार्वती जी ने गौरी कुंड में स्नान करके शिव जी के लिए तपस्या की थी। तो चलिए, जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाया, हम भी प्रयास करते हैं कि हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करके एक हो जाए यूनिवर्स से, और अपनी एनर्जी को और एनर्जाइज कर सके, और ज़्यादा उस एनर्जी में पवित्र हो सके। तो बस आंखें बंद करके अपने आराध्य को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, ताकि वो हमें इस मेडिटेशन में गाइड कर सके और हमें उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर सके। तो मदर अर्थ को बिल्कुल कहिए कि वो हमें ग्राउंडेड रखे थ्रू आउट द मेडिटेशन। और अब आंखें बंद करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। पहले फील कीजिए कि आप 3 बार अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर रहे हैं। आप 3 बार अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और राइट से एक्सहेल कीजिए। और अब अपने राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। आप स्थिर बैठ जाइए और आप फील कीजिए कि आप अपने रूट चक्रा से इनहेल कर रहे हैं और क्राउन चक्रा से एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब इनहेल कर रहे हैं, फील कीजिए कि मदर अर्थ की एनर्जी आपके अंदर सम्मिलित होती जा रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को अपने सारे चक्रा से ऊपर ले जाके क्राउन चक्रा से रिलीज कर रहे हैं। तो इनहेल कीजिए मदर अर्थ की एनर्जी। फील कीजिए कि वो आपके सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन से होते हुए यूनिवर्स में रिलीज हो रही है। फिर इनहेल कीजिए। फील कीजिए रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन।
फिर इनहेल कीजिए, रूट सैक्रल सोलर हार्ट थ्रोट थर्ड आई करो। इनहेल, रूट सैक्रल सोलर हार्ट थ्रोट थर्ड आई करो। इनहेल, रूट सैक्रल सोलर हार्ट थ्रोट थर्ड आई करो। इनहेल, रूट सैक्रल सोलर हार्ट थ्रोट थर्ड आई क्राउन। इनहेल, रूट सैक्रल सोलर हार्ट थर्ड आई क्राउन। एक्सहेल, और अब अपना फोकस अपने ईडा एंड पिंगला नाड़ी पे लेके आइए। ईडा नाड़ी इज अ लेफ्ट नाड़ी, पिंगला नाड़ी इज अ राइट नाड़ी एंड सूक्ष्म नाड़ी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। और फील कीजिए कि आपके हर ब्रेथ के साथ ईडा एंड पिंगला नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी में मर्ज होती जा रही है, एक होती जा रही है, जैसे कि शिव पार्वती में मर्ज होके इस सृष्टि के क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर बने। महसूस कीजिए कि ईडा नाड़ी पार्वती जी का स्वरूप है, पिंगला नाड़ी शिव जी का स्वरूप है, और आपके ब्रेथ के साथ सूक्ष्म नाड़ी वो एक होते जा रहे हैं, वो एक ज्योति बिंदु बनते जा रहे हैं, वो शिवलिंग बनते जा रहे हैं। और जागृत अवस्था में अब वो आपके थर्ड आई पे स्थापित हो रहे हैं। और अब आप उन्हें मानसिक पूजा अर्पित कर सकते हैं। जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, आपको जैसे भी श्रृंगार करना है, रोली, चंदन, चावल, भस्म, इतर, जो भी फूल चढ़ाने वो चढ़ाइए।
प्रसाद चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दिया दिखाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। क्षमा याचना करते हुए पूजा सम्मिलित कीजिए, सरेंडर कीजिए। और अब उन्हें धीरे से अपने हृदय चक्रा पे लेके आइए, हार्ट चक्रा पे लेके आइए और स्थापित कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। अब आप जितनी देर चाहे वहाँ पे ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और हो सकता है तो पूरी रात जागरण कीजिए। फील कीजिए कि हम खुद ही आज के दिन अपने प्रकृति स्वभाव से पुरुष स्वभाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, स्थिर होते जा रहे हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को, जो कि एक आत्मा का लक्ष्य है, मुक्ति को, जीवन मुक्ति को प्राप्त होने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस मेडिटेशन को कंटिन्यू कीजिए। चारों पहर में आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं और अपने आप को, अपने गुरु लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती सबको सम्मिलित कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए खुद को, ग्राउंड कीजिए खुद को। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने गुरुजनों को, फैमिली फ्रेंड्स को, शिव पार्वती सबको थैंक यू बोलिए और शिवरात्रि का लाभ उठाइए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।